अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि 150 मारूजी सवालात नज़्म और गज़ल के हवाले से है, तो पहला पार्ट जो था वो कल 59 मारूजी सवालात कल के वीडियो में था और 60 से आज शुरू होगा। तो जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी हैं वो देख लें, क्योंकि 1 से लेकर 59 तक कल के वीडियो में है और आज से 60 से शुरू होगा। तो आज का पहला सवाल है, जिंदा नामा क्या है? और इसमें 5 ऑप्शन है। शेरी मजमुआ, नाविल, बी बिरतानवी मजालिम की दास्तान, बी बिरतानवी मजालिम की दास्तान, सी हस्ब वाला में से एक से जायद, डी हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? जिंदा नामा क्या है? जिंदा नामा जो है वो शेरी मजमुआ है। जिंदा नामा क्या है? शेरी मजमुआ है। उसके बाद 61 नंबर का सवाल है, नज़्म की इर्तिकाई तारीख में किस अंग्रेज़ अफसर का जिक्र ज़रूरी है? नज़्म की इर्तिकाई तारीख में किस अंग्रेज़ अफसर नज़्म की इर्तिकाई तारीख में किस अंग्रेज़ अफसर का जिक्र जरूरी है? ए जॉन गिलक्रिस्ट, बी कर्नल हालराइट, सी ग्राहम बेल, डी हस्ब वाला में से एक से जायद और ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? बी इसका राइट आंसर है, कर्नल हालराइट। उसके बाद 62 नंबर का सवाल है, मशअल जा किस शायर का मजमुआ कलाम है? ए जज़्बी, बी मजू सुल्तानपुरी, सी जिगर, डी हस्ब वाला में से एक से, डी हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मजरू सुल्तानपुरी का मजमुए कलाम है। 63 नंबर का सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? ए शाह नसीर, बी ज़ौक़, सी मोमिन, डी हस्ब वाले में से एक सही, डी हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? शाह नसीर के शागिर्द थे। 64 नंबर का सवाल है, शायर बेदिमाग किसे करार दिया गया है? ए मीर तकमीर, बी सौदा, सी गालिब, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ए हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मीर तकीमीर। मीर तकीमीर को शायर बेदिमाग करार दिया गया है। 65 नंबर का सवाल है, आदमी नामा किसकी शेरी तख्लीक है? ए नज़ीर अकबर आबादी, बी अकबर इलाहाबादी, सी शाद अज़मी आबादी, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ए हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी सही जवाब है और नज़ीर अकबर आबादी की वजह से ही आगरा शहर जो है उसको मकबूलियत मिली थी सबसे ज़्यादा। 66 नंबर का सवाल है, तोतिए हिंद किस शायर का लक़ब था? ए इंशा, बी शेख सादी, सी अमीर खुसरू, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है, अमीर खुसरू है। और अमीर खुसरू ही गज़ल के पहले शायर के तौर पर, उर्दू गज़ल का पहला शायर कौन है? तो कौन है वो? अमीर खुसरू ही है। उसके बाद 67 नंबर का सवाल है, ज़ौक़ किस बादशाह के दरबारी थे? यानी ज़ौक़ किस मुग़लिया सल्तनत के कौन वो बादशाह थे जिसके दरबार में जाकर ये अशआर पेश किया करते थे? शेरोज़ शाह, शेरोज़ शाह बहमनी, बी इस्माइल आदिल शाह, सी बहादुर शाह जफर, डी हस्ब वाले में से जाए, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है वो क्या है? बहादुर शाह जफर। आपके लिए ये सवाल रहा, बहादुर शाह जफर के उस्ताद का नाम बताएं। उस्ताद बहादुर शाह जफर के उस्ताद कितने थे? क्या ज़ौक़ उनके उस्ताद थे या नहीं? ये आपके लिए सवाल है। 68 नंबर का सवाल देखिए, गज़ल की गर्दन जो है बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए, बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। किसका कौल है? ए शिबली, बी हाली,
सी अजमतुल्लाह खां, डी हस्ब वाला में से एक शायर, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अजमतुल्लाह खां। अजमतुल्लाह खां जो है उन्होंने कहा था कि गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए। गजल उर्दू की आबरू है, ये किसने कहा था? आबरू है, ये किसने कहा था? तो आबरू किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। रशीद अहमद सिद्दीकी ने, रशीद अहमद। उसके बाद देखिए 59 नंबर का सवाल है, उर्दू का सूफी शायर कौन है? उर्दू का सूफी शायर कौन है? 69 नंबर का सवाल है, इंशा, बी जुरत, सी फानी, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। ए हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ए हस्बे वाला में से कोई नहीं, क्योंकि दर्द जो है उन्हें सूफी शायर कहा जाता है। 70 नंबर का सवाल देखिए, मीर के कितने दीवान हैं? 70 नंबर का सवाल क्या है? मीर के कितने दीवान हैं? ए 7, बी 5, सी 6, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? 7 है। 71 नंबर का सवाल है, मावरा किसका शेरी मजमुआ है? मावरा किसका शेरी मजमुआ है? ए फैज, बी अख्तरुल, सी नून मीम राशिद, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो मावरा किसकी का शेरी मजमुआ है? नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का नाम क्या है? नाम नजर मोहम्मद इनका नाम है, नजर मोहम्मद। बहत्तर नंबर का सवाल है, शायर रुमान किसको कहा जाता है? सरदार जाफरी, सरदार जाफरी, मखदूम मोहिउद्दीन, अख्तर शेरानी, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो शायर रुमान किसको कहा जाता है? सी इसका राइट आंसर है, अख्तर शेरानी को शायर रुमान कहा जाता है। 73 नंबर का सवाल देखिए, मजमुए कलाम गुल नगमा पर फिराक को कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसको कौन सा अवार्ड मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड। सी राइट आंसर हो जाएगा। चौहत्तर नंबर का सवाल देखिए, उर्दू का सुहाग उजड़ गया, फैज के इंतकाल पर किसने कहा था? 74 नंबर का सवाल क्या है? उर्दू का सुहाग उजड़ गया, फैज अहमद फैज के इंतकाल पर किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? शौकत सिद्दीकी ने कहा था। ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लिसानुल अस्ब किस शायर को कहा जाता है? लिसानुल अस्ब जो है किस शायर को कहा जाता है? ए मीर, बी अकबर इलाहाबादी, सी मोमिन, डी हस्ब वाले में से एक जायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो 75 का जो सही जवाब है वो अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। 76 नंबर का सवाल देखिए, रईसुल मुतगज़्ज़िलीन किसे कहा जाता है? 76 नंबर का सवाल क्या है? रईसुल मुतगज़्ज़िलीन किसे कहा जाता है? तो रईसुल मुतगज़्ज़िलीन जो है वो हसरत मोहानी को कहा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का सवाल है, उर्दू के किस शायर को बुलबुल हजार दास्तान कहा जाता है? उर्दू के किस शायर को बुलबुल हजार दास्तान कहा जाता है? 77 नंबर का राइट आंसर है, दाग देहलवी को बुलबुल हजार दास्तान कहा जाता है। और उसके बाद 78 नंबर का सवाल देखें। 78 नंबर का सवाल जो है, मनाजाते बेवा क्या है? तो मनाजाते बेवा क्या है? नज्म है वो। सी राइट आंसर हो जाएगा। उनासी नंबर का सवाल देखें, नज्म तबाही का पूरा नाम क्या है? 89 नंबर का क्या है? नज्म तबाही का पूरा नाम क्या है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद हैदर अली इसका नाम है। 80 नंबर का सवाल देखिए, नी गजल को नीम वहशी सिन्फ सुख्म किसने करार दिया था?
किसने कहा था कि गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुक्न है। 80 नंबर का जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। 81 नंबर का सवाल देखिए, और ये काफ़ी अहम सवाल है। हाल ही माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जाते हैं, करार दिए जा सकते हैं, किसका जुमला है ये? तो 81 नंबर का जो सही जवाब है वो क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये कहा था कि हाली माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए 82 नंबर का सवाल है, किस शायर की फितरत बुनियादी तौर पर इनकलाबी है और बगावत से उसका खमीर उठा है? 82 नंबर का सही जवाब है मजाज लखनवी। मजाज लखनवी जो है, मजाज लखनवी की फितरत बुनियादी तौर पर इनकलाबी है और बगावत से उसका खमीर उठा है। 83 नंबर का सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ की पहली नज़्म कौन सी है? 83 नंबर का सवाल है, फैज़ अहमद फैज़ की पहली नज़्म कौन सी है? मासूम कातिल है, भी सही राइट आंसर हो जाएगा इसका। 84 नंबर का सवाल देखिए, अल्लामा इकबाल की नज़्म मिर्ज़ा गालिब उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? 84 नंबर का सवाल क्या है? अल्लामा इकबाल की नज़्म मिर्ज़ा गालिब उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, बांगे दरा में ये शामिल है। मजमूए कलाम अल्लामा इकबाल के कितने हैं? 4 है, बांगे दरा, बाल जिबील, जलवे करीम और अरमगान एजाज। उसके बाद देखिए, तरक्की पसंद शायरों में मर्तियों से अपनी शायरी शुरू करने वाला शायर कौन है? 83 नंबर का सवाल है, तरक्की पसंद शायरों में मर्तियों से अपनी शायरी शुरू करने वाला शायर कौन है? अली सरदार जाफरी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का सवाल देखिए, उर्दू का पहला गज़ल को शायर किसे कहा जाता है? तो उर्दू का पहला गज़ल को शायर किसे कहा जाता है? मीर तकमीर, वली दकनी, गवासी, भी हस्ब वाला में से एक से जायद, भी हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मीर तकमीर को बाज़ाब्ता तौर से गज़ल को शायर कहा जाता है। उसके बाद 87 नंबर का सवाल देखिए, किस शायर की मौत कोठे से गिर कर हुई थी? किस शायर की हुई थी? मोमिन की हुई थी, मोमिन खान मोमिन की, सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का सवाल देखो, किस शायर को इकबाल सम्मान से नवाजा गया? 88 नंबर का सवाल क्या है? किस शायर को इकबाल सम्मान से नवाजा गया? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मजूद सुल्तानपुरी। 89 नंबर का सवाल है, उर्दू के किस शायर ने अपनी लाश जला देने की वसीयत की थी? उर्दू के किस शायर ने अपनी लाश जला देने की वसीयत की थी? तो वो है नून मीम राशिद, नून मीम राशिद, जिसका नाम है नज़र मोहम्मद राशिद। 90 नंबर का सवाल देखिए, ज़ौक़ की वफ़ात के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने शायरी में किससे इस्लाह ली थी? तो शायरी में किससे इस्लाह ली थी? वो उन्होंने गालिब से। बहादुर शाह ज़फ़र के पहले उस्ताद थे शाह नसीर, और दूसरे ज़ौक़, और तीसरा गालिब। तो गालिब से इन्होंने इस्लाह ली थी। 91 नंबर का सवाल है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, ये बहुत बोला जाता है ना, और ज़रबुल मसल है, ये ज़रबुल मसल मिसरा किसका है? 91 नंबर का सवाल है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो ये किसका है? ज़ौक़ का है। ज़ौक़ का नाम क्या है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ नाम है इसका। 92 नंबर का सवाल देखें, हिंदुस्तान का अवामी शायर नज़ीर को कहा जाता है और अव्वलीन अवामी शायर कौन कहलाता है? हिंदुस्तान का अवामी शायर नज़ीर कहलाता है और अव्वलीन अवामी शायर कौन कहलाता है? 92 नंबर का सही जो जवाब है, अव्वलीन जो अवामी शायर है वो अमीर खुसरो है। 93 नंबर का सवाल देखें, शायर मजदूर के लक़ब से कौन जाना जाता है? तो शायर मजदूर के लक़ब से एहसान दानिश को जाना जाता है। 94 नंबर का सवाल है, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है? तो रुबाई का जो है
पहला, दूसरा, तीसरा बी हस्ब वाला में से एक से जाए ई हस्ब वाला में से कोई। तो इसका जो सही जवाब है ई है, क्योंकि चौथा मिसरा जो होता है वो सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है। उसके बाद देखिए 95 नंबर का सवाल, मंदरजेल में से कौन फ़ज़ा इब्ने फैज़ी का मजमूए कलाम है? मंदरजेल में से कौन फ़ज़ा इब्ने फैज़ी का मजमूए कलाम है? 95 नंबर का जो सही जवाब है वो क्या है? सी इसका राइट आंसर है, सब्ज़े माना बैगाना, सब्ज़े माना बैगाना। 96 नंबर का सवाल देखिए, उर्दू शायरी का ह्यूमर किसे कहा जाता है? उर्दू शायरी का ह्यूमर किसे कहा जाता है? इसका जो सही जवाब है वो ए है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को कहा जाता है। 97 नंबर का सवाल देखिए, इनमें से कौन रुबाइगो शायर है? इनमें से कौन रुबाइगो शायर है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अमजद हैदराबादी। 98 नंबर का सवाल है, उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है? भी राइट आंसर हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। 99 नंबर का सवाल देखें, मशहूर नज़्म निगार नज़र मोहम्मद राशिद का पूरा नाम क्या है? मशहूर नज़्म निगार नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? नूर मोहम्मद, नई मोहम्मद, नासिर मोहम्मद, सवाल में से एक शायद ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ई हस्ब वाले में से कोई नहीं, क्योंकि इनका जो सही नाम है वो नज़र मोहम्मद है, नज़र मोहम्मद। 100 नंबर का सवाल है, मोमिन खां को किस खेल में महारत हासिल थी? तो मोमिन खां को किसमें महारत हासिल थी? शतरंज में महारत हासिल थी, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 101 नंबर का सवाल देखिए, इनमें से कौन मीर का हम असर नहीं है? इनमें से कौन मीर का हम असर नहीं है? सौदा, मीर सोज, सी जुरत, डी हस्ब वाला में से एक से जाए, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? इनमें से कौन मीर का हम असर नहीं है? इसका जो सही जवाब है वो क्या है? डी इसका सही जवाब है, क्योंकि सौदा, मीर सोज और जुरत सभी जो है मीर के हम असर है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराइने हिंदी किस शायर की नज़म है? 102 का देखें, तराइने हिंदी किस शायर की नज़म है? तो ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। 103 नंबर का सवाल देखिए, कुलियात शाद अज़ीमाबादी किसने तरतीब दिया? एक कलीमुद्दीन अहमद, बी मोहम्मद हसन अस्करी, सी वहाब अशरफी, डी हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो कलीमुद्दीन अहमद ने शाद अज़ीमाबादी की कुलियात शाद को तरतीब दिया था। 104 नंबर का सवाल देखिए, जेल में से कौन सा शायर दबिस्तान लखनऊ का है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? इसका जो सही जवाब है वो सी है, सी इसका जुरत जो है दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। 105 नंबर का सवाल देखिए, एक शेर के एवज कौन सा शायर अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गया था? तो वो कौन तैयार हो गया था? एक शेर के एवज अपना पूरा दीवान गालिब। उसके बाद देखिए 106 नंबर का सवाल, जिस नज़्म में काफिया ना हो, एक बहर और मिसरों के अरकान बराबर हो, वो नज़्म, सवाल समझने की कोशिश करें। 106 में, जिस नज़्म में काफिया ना हो, एक बहर और मिसरों के अरकान बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं? नज़्म मुअर्रा कहते हैं, नज़्म मुअर्रा। उसके बाद देखें, जिस नज़्म में 107 नंबर का, जिस नज़्म में काफिया ना हो, बहर एक हो और मिसरों के अरकान बराबर ना हो, तो वो कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे? वो आज़ाद नज़्म कहलाएंगे, वो आज़ाद नज़्म कहलाएंगे। और उसके बाद देखिए 108 नंबर का, जिस नज़्म में काफिया के साथ बहर और मिसरों के अरकान बराबर हो, तो वो कहलाएंगे क्या चीज़?
सी राइट आंसर हो जाएगा इसका पाबंद नज्म। 109 नंबर का देखिए, नज्म जदीद को फरोग देने में किसका ज्यादा रोल रहा है। 109 नंबर में नज्म जदीद को फरोग देने में किसका सबसे ज्यादा अहम रोल रहा है। तो 109 नंबर का सवाल है, उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अंजुमन पंजाब का सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मतला और मक्ता किस सिन्फ की खुसूसियत है। ए मरतिया, बी नज्म, ई सी कसीदा, डी हसवाला में से एक जायद, या हसवाला में से कोई नहीं। मतला और मक्ता किसकी खुसूसियत है, तो इसका जो सही जवाब है वो ई होगा, क्योंकि ये किसकी खुसूसियत है, गज़ल की खुसूसियत है। मतला और मक्ता गज़ल की खुसूसियत है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।